ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا लियअबुदून। जिसका उन्वान है क़ज़ा व क़ियामुल लैल, रात का क़याम यानी नमाज तहज्जुद का क़ज़ा करना। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को एक ख़ास तौफ़ीक़ से नवाजे कि वो रात को उठे और अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज तहज्जुद अदा करे, लेकिन बसा औक़ात कभी कभार उनसे अगर नमाज तहज्जुद छूट जाता है तो अल्लाह के रसूल ने एक बेहतर तरीक़ा ये बताया कि उसे चाहिए कि वो दिन के वक्त उस नमाज को अदा कर ले। उस नमाज को अदा करने का तरीक़ा और कैफ़ियत क्या होनी चाहिए, नीचे बयान किया जा रहा है। अन आयशा क़ालत, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ाततहु अस्सलातु मिनल लैल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रात की नमाज यानी नमाज तहज्जुद छूट जाती, मिन वजाइन किसी भी दर्द दुख तकलीफ़ की वजह से, अव गैरिही या इसके अलावा और कोई वजह हो जिसकी वजह से आपकी नमाज छूट जाती, सल्ला मिनन नहार, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त उस नमाज को अदा फरमा लेते। सिंतई अशरत रकातन, 12 रकात नमाज अदा करते हैं। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान महीनों की रातों में और रमज़ान महीने के अलावे दीगर महीनों की दीगर रातों में 8 रकात नमाज तरावीह या नमाज तहज्जुद पढ़ते और 3 रकात वित्र अदा करते। कुल 11 रकात नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन जब इस नमाज को क़ज़ा करने की नौबत आती और आप नमाज तहज्जुद को क़ज़ा की शक्ल में पढ़ते तो उस वक्त अल्लाह के रसूल कुल 12 रकात नमाज पढ़ा करते। उनमें 8 रकात नमाज तहज्जुद होती और 4 रकात नमाज वित्र होती। और यही वो हदीस है जिससे अल्लामा बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसला साबित किया है, और वो ये है, अगर किसी शख्स को नमाज तहज्जुद पढ़ने की आदत है लेकिन अगर वो किसी रात बेदार ना हो सका जिसकी वजह से उनकी नमाज वित्र बाकी रह गई है, तो फिर उसे अदा करने का तरीक़ा ये होगा कि अगर उनकी आदत थी कि डेली वो 1 रकात वित्र पढ़ता था तो अब उनको क़ज़ा की शक्ल में 2 रकात वित्र पढ़नी पड़ेगी। और अगर उनकी आदत ये थी कि वो 3 रकात वित्र पढ़ता था तो अब उनको 4 रकात की शक्ल में क़ज़ा अदा करना होगा। उसी तरह से अगर उनकी आदत 5 रकात वित्र पढ़ने की थी तो अब उनको क़ज़ा करते हुए 6 रकात वित्र पढ़नी पड़ेगी। और इस बात की दलील इस हदीस पाक से उन्होंने दी है, पेश की है। तो मालूम ये हुआ कि अगर नमाज तहज्जुद पढ़ने की आदत है और कभी कभार छूट जाए तो उस नमाज का भी क़ज़ा करना चाहिए। और क़ज़ा करने का तरीक़ा ये होगा कि नमाज वित्र को बजाय ताक़ के जुफ्त बना दिया जाएगा, यानी जोड़ बना दिया जाएगा, जोड़ा करके अदा करना होगा। वअन उमर बिन ख़त्ताब क़ाल, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मन नामा, जो सो जाए, अन हिज़्बिही, अपने हिज़्ब से। हिज़्ब का माना ये है कि कोई शख्स रात के वक्त किसी इबादत को करने की नीयत करे, चाहे वह नमाज हो या तिलावत कुरान हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन नाम अन हिज़्बिही मिनल लैल, जो शख्स रात की मुकर्रर करदा इबादतों से सो जाए, औ अन शैइम मिनहु, या फिर वो तिलावत के साथ साथ नमाज़ पढ़ने के साथ साथ और कोई नफली अज़कार पढ़ना चाहता था, उससे सो जाता है, उसकी नींद गालिब आ जाती है, फ़क़रअहु मा बैन सलातिल फ़ज्रि व सलातिल ज़ुहर, फिर वो शख्स उसी चीज़ को पढ़ लेता है, अदा कर लेता है, नमाज फ़जर के बाद से लेकर नमाज ज़ुहर से पहले तक, कुतिब लहू, तो उसके लिए वही अज्र और वही नेकी लिखी जाती है, कअन्नमा क़रअहु मिनल लैल, गोया कि उन्होंने इसे रात ही में अदा किया है, रात ही में पढ़ा है। मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स रात में नमाज़ पढ़ने का आदी हो, रात में तिलावत करने का आदी हो, लेकिन कभी कभार बीमारी की वजह से किसी उज़्र की बुनियाद पर नहीं कर सका, उस इबादत को अंजाम नहीं दे सका, सुबह हो गया, तो उसके लिए मुस्तहब और पसंदीदा तरीक़ा यह है कि उस नमाज को, उस तिलावत को नमाज फ़जर के बाद से लेकर नमाज ज़ुहर के दरमियान कभी भी अदा कर ले। लेकिन याद रहे, ये कोई ज़रूरी
और वाजिब चीज़ नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब्बात में से है। कराहत तरकी क़ियामिल लैल लिमन इअतादहु, हर वो शख्स जो नमाज तहज्जुद का आदी हो उसके लिए तहज्जुद छोड़ देना ये मकरूह है, नापसंदीदा काम है। यानी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बंदे को ये तौफीक दी है कि डेली रोज़ाना वो नमाज तहज्जुद पाबंदी से अदा किया करते हैं, तो उसे चाहिए कि इस काम को, इस नेकी को मुसलसल करते रहे, बीच बीच में बंद ना कर दे, ना छोड़ दे, क्योंकि ये मकरूह है। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस क़ाल, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिसला फुलान, तुम फला शख्स जैसा ना बनो। अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी का नाम लिया होगा, उस सहाबी का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। कान यक़ूमुल लैल, वो शख्स रात को क़ियाम करता था, नमाज तहज्जुद को पाबंदी से अदा किया करता था। फ़तरक क़ियामल लैल, लेकिन उन्होंने फिर क़ियाम करना छोड़ दिया। तो गोया के जो शख्स नमाज तहज्जुद का आदी हो उसके लिए बीच बीच में बिला किसी ज़रूरत के नमाज छोड़ देना ये मकरूह है, नापसंदीदा काम है। तो सामीन किराम, ये था आज का सबक कि नमाज तहज्जुद की क़ज़ा करने का तरीक़ा क्या होगा, और नमाज वित्र अगर बाकी रह गई है तो उसे अदा करने का तरीक़ा क्या होगा। साथ ही हमने आज ये जाना कि जो शख्स नमाज तहज्जुद का आदी है उसके लिए बीच बीच में बिला किसी शरई उज़्र के नमाज छोड़ देना ये मना है, मकरूह है।